जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा बिहार पुलिस 2024 के कट ऑफ के विषय में कि इस बार आपका फिजिकल का कट ऑफ कितना रहने वाला है, उसके बाद फाइनल कट ऑफ कितना जाएगा, आपके एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया है, कितने बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है, फिजिकल कैसे होगा, फिजिकल में कितने गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो आप सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। जैसा कि आप सबको पता होगा, इस बार बिहार पुलिस में 21,391 पदों पे आपकी वैकेंसी आई थी, जिसके लिए लगभग 18 लाख बच्चों ने आवेदन किया था। 17 लाख कुछ है तो आप इसको 18 लाख मान के चल सकते हैं। और उसके बाद इस बार आपके एग्जाम में लगभग 65% छात्रों ने एग्जाम दिया है और लगभग 35% छात्रों ने अपना एग्जाम स्किप किया है। यह आपका ऑफिशियल डाटा है जो अखबार के माध्यम से आया था। और उसके साथ साथ अगर हम देखें तो ऐसे में लगभग 11.5 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया है अप्रोक्स, बाकी सभी बच्चों ने एग्जाम स्किप किया है। अब कुछ बच्चों के मन में सबसे बड़ा सवाल यह है कि आपके एग्जाम में फिजिकल के लिए कितने गुना बच्चों को बुलाया जा सकता है। देखिए, आपकी जो टोटल वैकेंसी है उसका 5 गुना बच्चों को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा, तो आप यह मान के चल सकते हैं 1,06,955 बच्चों को बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। और ये एग्जैक्ट डाटा है, यही आप देखेंगे कि बुलाया जाएगा। और ऐसे में आपका जो आवेदन आया था वो 20 जून 2023 से शुरू हुआ था और 20 जून 2023 को आवेदन शुरू होने के बाद 1 अक्टूबर को आपका एग्जाम हुआ था, जो कि कैंसिल हो गया था। कैंसिल होने के बाद आपका एग्जाम पुनः 7, 11, 18, 21, 25 और 28 अगस्त इन 6 दिन में फिर से कंडक्ट कराया गया। बच्चों के मन में अब सबसे बड़ा डाउट ये था कि कहीं दोबारा आपका एग्जाम लीक ना हो जाए, कोई पेपर लीक ना हो जाए, दोबारा आपका एग्जाम कैंसिल ना हो जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, बहुत ही सही ढंग से आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया। और अगर आप देखिए 6 दिन में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया है और इन 6 दिनों में बहुत ही लंबा गैप है, तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन तो होता बनता है और नॉर्मलाइजेशन इस बार अवश्य होगा और नॉर्मलाइजेशन के अच्छे नंबर भी मिलेंगे। देखिए, कोई भी एग्जाम जब 2 से अधिक शिफ्ट में कंडक्ट होता है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन किया जाता है। इस वीडियो को देखने के बाद आपके मन में नॉर्मलाइजेशन से लेकर के जितने भी सवाल हैं सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन के विषय में हम बात करते हैं। देखिए, मान लीजिए आपका एग्जाम 7, 11 और 18 3 दिन में कंप्लीट हुआ। ये मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है, क्यों होता है, कितने नंबर बढ़ते हैं। और अगर आप इसको देख लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, यही आपका पुलिस ही नहीं, बिहार पुलिस का कोई भी एग्जाम हो, सब में आप समझ जाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। मान लीजिए आपका एग्जाम 3 दिन में 7, 11, 18 में कंडक्ट कराया गया। अब जिनका एग्जाम 7 तारीख को था उनका एवरेज स्कोर, सभी बच्चों का एवरेज स्कोर 90 बन रहा है। 11 वाले बच्चों का एवरेज स्कोर 85 बन रहा है और 18 वाले का एवरेज स्कोर 100 बन रहा है। अब अगर हम देखें तो इसका एवरेज स्कोर अधिक है, इन सभी बच्चों का एवरेज स्कोर अधिक है और इन शिफ्ट का एवरेज स्कोर कम है। तो ऐसा मान लिया जाता है कि जिसका एवरेज स्कोर अधिक है उसका पेपर इजी आया था और जिसका एवरेज स्कोर कम है सभी बच्चों का, उसमें पेपर हार्ड आया था। अब हार्ड आया था तो 11 तारीख में जिन भी बच्चों का एग्जाम था इसमें इनकी गलती तो कोई भी नहीं है, क्योंकि वो एग्जाम देने गए, हार्ड आ गया तो उसमें क्या ही किया जा सकता है। और इन बच्चों का एग्जाम अगर इजी आया है तो इसमें इन बच्चों की कोई गलती नहीं है। अब किया जाता है कि एक एवरेज माना जाता है इसका भी, तो इसका एवरेज हम जब 100 के आसपास मान लिया जाएगा और सब में कुछ ना कुछ ऐड करके 100 के बराबर किया जाएगा, क्योंकि जो आपका इजी शिफ्ट वाला बच्चा है उसका स्कोर 100 के आसपास है। अब 100 करने के लिए जो 7 तारीख का एग्जाम है उसमें हमको 10 नंबर ऐड करना पड़ेगा, तब आपका जाके ये 100 होगा। दूसरे में हमको 15 नंबर ऐड करना होगा, तब जाकर के ये 100 होगा। और तीसरा 100 पहले से ही, इसमें कुछ भी ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप देखें तो यहाँ से सभी कुछ क्लियर हो गया है। अगर आप देखें तो जिसका एग्जाम सबसे ज़्यादा हार्ड था उसको 15 नंबर का फ़ायदा हुआ है नॉर्मलाइजेशन में, और जिसका एग्जाम उससे कम हार्ड था उसका 10 नंबर का फ़ायदा हुआ है। और कोई भी एग्जाम हो इसी तरह का नॉर्मलाइजेशन किया जाता है सभी एग्जाम में। अगर आप देखें तो यहाँ पे इसको 10 नंबर, इस 7 तारीख को 10 नंबर का फ़ायदा हुआ है, 11 तारीख को 15 नंबर का फ़ायदा हुआ है, और जिसका 18 तारीख का एग्जाम था उसको 0 नंबर का फ़ायदा हुआ है।
ऐसे ही नॉर्मलाइजेशन सभी एग्जाम में किया जाता है और आपका जो पुलिस का एग्जाम है बिहार पुलिस का, उस पर भी नॉर्मलाइजेशन ऐसे ही किया जाएगा। बाकी नॉर्मलाइजेशन में कितने अंक बढ़ने वाले हैं, कैसे बढ़ेंगे, ये जब आंसर किया जाएगा उसके बाद पता चलेगा, क्योंकि पेपर कैसे था कैसे नहीं था। क्योंकि आपने देखा होगा कि जितना पेपर था सभी अलग अलग पेपर था, और जब सबका अलग अलग पेपर है तो एवरेज स्कोर भी थोड़ा ऊपर नीचे होगा। और ऐसे में आपका जो नॉर्मलाइजेशन का अंक है वो बाद में आंसर के आने के बाद पता चलेगा कि आपके एग्जाम में किस शिफ्ट में कितना स्कोर बन रहा है, किस शिफ्ट में एवरेज स्कोर कितना है, उसके बाद एग्जैक्ट तब मैं बता पाऊंगा। अभी के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि आपके एग्जाम में जो नॉर्मलाइजेशन होगा वो अच्छे लेवल का होगा, कम से कम 10 से 15 नंबर नॉर्मलाइजेशन में बढ़ सकते हैं। ये अभी तक का डाटा है। अब बात करते हैं सेफ स्कोर के विषय में कि अभी तक जो आपका एग्जाम कंडक्ट हुआ है उसके हिसाब से मेल और फीमेल कैंडिडेट का कैटेगरी वाइज सेफ स्कोर कितना हो सकता है। आप देखेंगे जब आपका रिजल्ट आएगा तो आपका सेफ स्कोर इसी के आसपास जाने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेल कैंडिडेट की कैटेगरी वाइज स्कोर के विषय में। देखिए, यदि आप मेल कैंडिडेट हैं और आपका स्कोर यूआर या दूसरे स्टेट से आप स्टूडेंट, यदि आप यूआर के स्टूडेंट हैं या फिर किसी दूसरे स्टेट के स्टूडेंट हैं और आपका स्कोर इस समय 58 के आसपास बन रहा तो आप बिल्कुल सेफ हैं। आपको फिजिकल की तैयारी अभी से शुरू कर देनी चाहिए। यदि आप ईडब्ल्यूएस हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप बीसी हैं और आपका स्कोर 55 के आसपास बन रहा है तो आप सेफ हैं। देखिए, बीसी और ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ में बहुत अंतर नहीं होता है। कभी कभी ईडब्ल्यूएस कट ऑफ 1 नंबर या 2 नंबर आगे चला जाता है, कभी कभी बीसी का कट ऑफ 1 या 2 नंबर आगे चला जाता है, इसीलिए दोनों कट ऑफ मैंने एग्जैक्ट बताया है। उसके बाद ईबीसी है, तो ईबीसी वाले छात्रों का यदि स्कोर 53 अभी तक बन रहा है तो आप सेफ हैं। यदि आप एससी हैं तो आपका स्कोर 50, यदि आप एसटी हैं तो आपका स्कोर 45। मेल कैंडिडेट का कट ऑफ इसी के आसपास जा सकता है। फीमेल कैंडिडेट के कट ऑफ की बात करें तो यूआर के लिए 48 के आसपास सेफ स्कोर, ईडब्ल्यूएस के लिए 45 के आसपास, बीसी के लिए भी 45 के आसपास, ईबीसी के लिए 43 के आसपास, एससी के लिए 40, एसटी के लिए 38। ये आपका सेफ स्कोर होने वाला है। और यदि आपका इतना स्कोर है तो आप अपने आप को 100% सेफ मान के चलिएगा कि इतने में आपका सिलेक्शन तो अवश्य हो जाएगा। बाकी ज़्यादा जानकारी आपको आंसर की आने के बाद दी जाएगी कि कैसे आपका किस शिफ्ट में कितना नॉर्मलाइजेशन हो सकता है, एग्जैक्ट आपका सेफ स्कोर कितना हो सकता है। अभी के हिसाब से आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके अनुसार इस बार बिहार पुलिस 2024 का री एग्जाम जो हो रहा है इसमें सेफ स्कोर कितना हो सकता है, आप कमेंट करके ज़रूर बता सकते हैं। बाकी जो मैंने आपको बताया ये एग्जैक्ट डाटा लिया गया है, जो ऑफिशियल आया है उसके हिसाब से बताया गया है, इसमें कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह एनालिसिस अच्छी लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपके मन में कोई भी डाउट, कोई भी सवाल, कोई भी कंफ्यूजन रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।